हमने देखा कि वह ताम्र डर करके वहां से भाग गया और जा करके वह जब महिषासुर को बताता है कि ऐसी ऐसी अवस्था है और उसके अट्टहास से हम डर के मारे भाग गए हैं, तब सभी लोग आगे बढ़ करके युद्ध करने के लिए विचार करते हैं कि अवश्यमेव देवताओं का यह कुचक्र है। आपस में सभी लोग विचार करने लगे। दुर्मुख ने कहा अवश्यमेव हम इससे जीत नहीं पाएंगे, किंतु फिर भी मैदान से भागेंगे तो अपयश लगेगा और योद्धाओं के लिए अपयश मृत्यु से भी ज्यादा कष्टकारी होता है। रही बात मरण की, तो आयु के क्षय होने पर अवश्यमेव मृत्यु होगी। मरणेत्र यशः प्राप्तिर जीवनी तथा सुखम। या तो हार होगी तो मृत्यु होगी, जीत होगी तो सुख मिलेगा। मृत्यु तो होनी है, धीरे धीरे तड़प तड़प के मरे, बूढ़े बुजुर्ग होकर के शरीर घटते घटते मरे या फिर युद्ध में बने। तो मृत्यु से ना घबरा करके हमें युद्ध करना चाहिए। वाष्कल ने तब राजा से कहा, हे महाराज दानवेंद्र, आप चिंता न करें, हम सभी मिलकर के घोर युद्ध करेंगे और युद्ध करके विजय की प्राप्ति करेंगे। वह स्त्री अकेली क्या आएगी? यदि सारे देवता भी उपस्थित हो जाएंगे तो कई बार देवताओं पर विजय प्राप्त कर एक बार और से। अंत में महिष्मती के इस प्रकार कहने पर, महिष के इस प्रकार कहने पर कि हम सभी को किसी से भयभीत नहीं होना चाहिए, युद्ध के लिए उपस्थित होना चाहिए, दुर्धर ने उसको प्रणाम करके कहा है कि हे राजन, मंत्री 3 प्रकार के बताए। मंत्रणा करने वाले, जो हमारे किसी समूह को लेके चलते हैं, लेकिन मंत्री जो विचार देने वाले होंगे वो कैसे कैसे होंगे? आत्मकृत्यम प्रकुर्वन्ते स्वामी कार्या विरोधतः एक चित्ता धर्म परामंत्र शास्त्र विशारद। जो मंत्री मंत्र शास्त्र से युक्त हो, प्रभु के कार्य की हानि न करके अपना कार्य करते हैं, प्रभु के कार्य की हानि न हो। यानी जो गाइडलाइन, जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जैसे आयोजन कई हो, लेकिन इस बैनर का नाम है सार्वजनिक दुर्गा पूजा सेवा समिति। समूह है, जैसे समूह होता है वहां त्रिकोण आता है। तो जो कार्य करता है वो अपने गुण को देखे और जो संचालक है अपने कार्यकर्ताओं में गुणों को देखे। यदि मेन फोकस from your main objective, main focus, you are distracted, you are uprooted, you are rootless. तो ऐसे लोग सात्विक मंत्री होते हैं, जो अपने प्रभु के कार्य की हानि नहीं होने देते और अपना कार्य करते। अपना भी कार्य करना चाहिए। राजसिक लोग कौन होते हैं? राजसा भिन्न चित्ता से स्वकार्य निरता सदा कदाचित स्वामी कार्यम से प्रकृति कार्य में ही ध्यान ज्यादा लगाते। तामसा लोभ निरता स्वकार्य निरता सदा प्रभु कार्य विनाशैव स्वकार्यम साधयन्ति। और तीसरे तामसिक मंत्रीगण है। राजसिक वाला तो अपना स्वार्थ देखते हुए मेन फोकस के काम को, लेकिन जो तामसिक है वो क्या कहता है? लोभ के वशीभूत होकर के, अपनी कामनाओं के वशीभूत होकर के वो केवल अपना ही स्वार्थ करता है। जरूरत पड़े तो मेन फोकस को भी छोड़ दे, दुर्गा पूजा से ध्यान हट जाए और मेला ठेला में ध्यान चला जाए।
तो ऐसे जो मंत्रीगण हैं ये तामसिक हैं। तो जो ईमानदार लोग नहीं है क्या, चोरी में, बेईमानी के धंधे में सबसे ज्यादा ईमानदारी होती है। जो समाज से बेईमान जितने लोग हैं वे आपस में बड़े ईमानदार हैं, उनका संगठन एकदम टाइट रहता है। सनातन धर्म के किसी नियम पे टिप्पणी करने वाले लोग अपने स्वयं के दायरे में बहुत कट्टर देखे गए और सनातन धर्म के अनुशासन को कट्टरता के रूप में परिभाषित करके हमारे सनातन धर्मावलंबियों को अपने व्यर्थ के वितंडवाद तर्कवाद में पड़ा करके अपनी ओर आकर्षित कर देते हैं। लेकिन वो आज तुम्हारे सामने मैं उपस्थित हूं, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारा संहार करूंगा। भगवती ने कहा, तू जो मेरा संहार करने आया है, क्या तुझे तेरा काल दिख रहा है? मेरा काल आज सामने खड़ा है, तू मेरा क्या संहार करेगा? अरे मूर्ख, तेरा आज वध मैं स्वयं करूंगी। और इस प्रकार से भगवती ने अपने बाणों से उसके धनुष को काट डाला और 5 बाणों से उसका रथ तोड़ दिया। अंत में दुर्मुख गदा लेकर के पैदल युद्ध करने के चला और चल करके उसने सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। तब भगवती ने, जब वह सिंह के मस्तक पर प्रहार कर रहा था, भगवती ने अपने खड्ग से उसका सिंह काट करके गिरा दिया। और इस प्रकार से कि तुम जो है सारी बातों को मान लो, अभी जो आए हैं वो तो उनके दूत हैं। जिस दिन महिषासुर स्वयं युद्ध करने आएंगे, तुम देखोगे कि जिन देवताओं के दर पे तुम आज बैठी हो वह देवता भाग जाए। लेकिन फिर भी भगवती कहती है कि रे, जब तेरा इतना बलवान हुआ है तो वह खुद क्यों नहीं रण क्षेत्र में आया जो अपने दूतों को बार बार भेजता है। देवी ने कुपित होकर के खड्ग से उनका मस्तक काट डाला ताम्र का, और तब चिछुड़ा के जब युद्ध करने चला है, एक बाण से उसका खड्ग और दूसरे से उसका हाथ कट करके अवशिष्ट बाणों से कंठ से लेकर के मस्तक पर अनेक अनेक बाण। जितना हो मुझे मेरा कार्य मालूम है। और कहते धर्मार्थम विचराम्यत्र संसारे साधु रक्षणम व्रत में तत्तु नियतम पालयाजम सदा। मैं तो धर्म के लिए ही संसार में साधु की रक्षा के लिए घूमती रहती हूँ। मेरा ये व्रत है और उसका पालन कर रही हूँ। अब तुम्हें इसमें कोई कठिनाई हो तो बताओ। साधु नाम रक्षणम कार्यम, साधुओं की रक्षा करना। ध्यान देंगे भगवती के भक्त तो हम सभी उपासना करते रहते हैं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण। उनकी सेवा कीजिए, उनके विचारों में आगे बढ़ करके उपस्थित हो और धर्म का पथ चलता रहे। अभी साधु सेवा का मतलब यही है कि इस कलिकाल में धर्म का प्रचार होता रहे, यही सबसे बड़ी साधु। प्रेम चले भक्तवत्सल भगवान की। और वो कैसे होना चाहिए धर्म का प्रचार? तो कहते हैं कि दिया जलाने से तो रोशनी हो ही जाती है, तो फिर जनरेटर चलाने की क्या जरूरत है? तो भैया तुम्हारी बेटी की शादी में भी जनरेटर मत चलाना, अपनी बेटी की शादी में मत चलाना। क्योंकि श्रीमद् भागवत कहती मतलब है, जो मैंने प्रथम दिन से उपदेश चल रहा है कि घर का दिया जलाना उतनी बड़ी भगवती पूजा नहीं है जितनी बड़ी पूजा जगदम्बा घर में आरती बार। जगदम्बा घर में, वो घर है तुम्हारा, मंदिर नहीं है। समझ गया ना? घर है, घर में एक कोना है उपासना का। घर की उपासना देवालय में उपासना करने से। और यहाँ कैसे उपासना करेगा? 4 दिन तो बोला बाबा को जल चढ़ाने आएगा कि बाप रे बाप, कोनो चीज तो सिखाई छे, सिद्ध करे छे, बड़ा पुजेरी बनल है। ये ताश खेलने वाला है, जितना गांव का मति भ्रमित लोग
मदिरा पीने वाला, इनको ऐसी जलन लगती है। पूजा कैली तो अपना घर के पूजा तो जेने तेना होता है ना, आई कैली काल न कैली परसों फिर कर प्रेम चले भक्त वत्सल भगवान। क्यों जी घर में टीवी पे भी कथा सुनते हो, यहाँ का आनंद अलग है, टीवी का आनंद है कि नहीं है? दूल्हा का फोटो मंगवा लेना, बिया उसी से करा देना, बिया है न करना था लड़का के साथ ना। एक कहूँ जो जी ना महाराज अकेल ना है ना, लड़का के ना बिया हो फोटो के हो, अरे तेना ना भगवान के ना पूजा हो, दीवाल के धोरे हो आयल कर मंदिर, यहाँ है मंदिर जाए भगवान। इस प्रकार से ग्राम मंदिर में पूजन करना चाहिए। तो भगवती कहती है हंतव्या ये प्रसाद जो आसान नवरात्र हुआ, फिर चैत में हो गया, शारद में होता और क्या क्या होता होगा। लेकिन पूजा से क्या है, जो भगवती का कर्तव्य आगे करता, वेद संरक्षण कार्य अवतार अनेक सही साधुओं की वेद के संरक्षण के लिए मैं अनेक अवतार लेती हूँ। प्रेम चले भक्त वत्सल भगवान की। तो यजुआन में भगवती का पूजा मूल रूप से आप एक नहीं 100 मंच लगा दीजिए, एक नहीं 100 जनरेटर चल रहा हो। इस यजुर्वेद पीठ का असली स्वरूप है कि यहाँ वेद की ध्वनि सुनाई देनी चाहिए। और ये महिषासुर जैसे पापियों का मैं बार बार वध करने के लिए उपस्थित होती हूँ। युद्ध प्रारंभ हुआ, 3 बाणों से बिड़ालाख्य को भगवती ने मार दिया। बिड़ालाख्य मारा गया रणभूमि में, और तब देवी ने असुर के असिलोमा के प्रहार को, जब वह प्रहार कर दिया, उसका व्यर्थ करते हुए खड्ग से असिलोमा दिया। अंत में महिषासुर कुपित हो गया और महिषासुर बोला यह जो है कोई मायावी शक्ति है जो हमारे असुरों का वध करती है, मैं स्वयं जाऊंगा। हे सारथी मेरा दिव्य रथ निकालो। और दिव्य रथ निकाल करके सुंदर मनुष्य बन करके गया है। प्रेम तुल्य भक्त वत्सल भगवान की खूब स्मार्ट बन के गया है, ब्यूटी पार्लर में गया था, सज धज। हमको भी अब आता देर से है तो क्या गुड मॉर्निंग को गुड इवनिंग करेगा, कोई राधे राधे बिना राधे राधे मुंह लटकाए चुपचाप ब्यास फिर बैठ जाते, दुख न कोनो करे। सोच लीजिए फिर काल कुछ उकसाब तो कहीं जाग जाते। एक बार सुने कुंभकर्ण सुते चलिए 6 महीना के लिए, लेकिन उसे बड़का रही कुछ कुंभ जो सुत भगवान की जगह कुंड के पिता में काली अवन जला के भस्म हो गया। तो कहे तब वक्त भी आखिरी, सांस भी आखिरी, हो रही है सफर आखिरी आखिरी। हर बात में हमारे कार्यकर्ता लोग कहते हैं महाराज जी यहाँ की परंपरा है, तो अब हम उनको कहते हैं, बड़ा कहते हैं कि शुरू में आई, अरे यहाँ की परंपरा है, लेट में आना लगता है। तो समझ में आई रहा, यहाँ मार भी हो रहा है, यहाँ भोग भी हो रहा है। यहाँ तो मारे ही पड़ेगा, गुरु जी के यहाँ तो डांटे पड़ता है, देरे से आने में फायदा है। कहीं कहीं टुक दे लगता तो ही जगह चले के चाहे जहाँ पर वो मन की कामनाएं वशीभूत होकर के जो इंद्रियां हैं उनकी तृप्ति का जगह जहाँ हो, मन भटकता हुआ हो, वहां पर तो मन की कामनाओं की पूर्ति के लिए वह मार पड़ रहा है। रात भर सीटी बजता रहता है, टो 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 पो टो पो टो पो, सोए रहते, रात भर जगा देता है। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की। तो महिषासुर अत्यंत सुंदर रूप धारण करके भगवती के पास चला गया और कहा कि मिलन तो उसी के साथ उत्तम है जो सुपुत्रेण संयोग उत्तम स्मृत। पिता माता का पुत्र के साथ जो मिलन है प्रेम के लिए, वो प्रीति के लिए सबसे उत्तम कहा गया है, क्योंकि उसमें कोई स्वार्थ नहीं है। मध्यमो भाई का भाई के साथ कुछ न कुछ उपकार होता है। यदि भाई भाई का लेनी देनी सही चल रहा है तो मिलन हो गया, ना तो आज के बाद
भाई बोले ना, बोले भौजाई तो बोले आई से हमारे क्रिया है, जब नाम हम सुन ले जुल्म हो जाए तो वही दिन जुल्म हो जाए। कल नाम तो संयोग स्मृत स्वाभाविको बुधई विविधावर्त चित्ता नाम प्रसंग परिवर्ति नाम। नाव में साथ बैठते समय जो प्यार होता है, यानी ट्रेन में सफर में जो प्रेम होता है वह स्वार्थ का ही तो है। अब मजबूरी है कि इसके साथ वहां जाना ही जाए, क्या जाए, जाना ही जाना। तो ऐसे समय को इस प्रेम को कहते हैं निम्न, सबसे निम्न स्तर का प्रेम है। तुम्हारा जो है मेरे जैसे के साथ संयोग होना अत्यंत ही उत्तम होगा, क्योंकि तुम मेरे जैसी हो और मैं तुम्हारे जैसा हूं। देखो मैं कितना सुंदर, पूरा माया से सुंदर बना हुआ। भगवती ने कहा अरे अरे तुम्हें मेरे विवाह सचेतन होते, मुझे कभी भी किसी इंद्रिय सुख की अभिलाषा नहीं है। और कहती हैं कि देखो महिषासुर, केवल 7 बार वार्ता कर लेने पर 7 बार आदान प्रदान हो जाए, ऐसा कहते हैं कि मित्र मान लेना चाहिए। उस नाते कहती हूँ चुपचाप पाताल चले जाओ, यदि रह गए तो तेरा बड़ी करते। वो जो है भगवती की ऐसी बातों पर मुस्कुराने लगा कि देखो हे कामिनी, प्रकार से महिषासुर ने कहा कि देवी तुम्हारा गर्व जो है मुझे कथानक की याद करा देता है, मंदोदरी की, जो अपने समय पर निर्णय न लेने के कारण अपने से प्रतिकूल राजा से विवाह हो। भगवती ने ना तो किस मंदोदरी की चर्चा करता है। एक सुनो, ऐसा है कि चंद्रसेन नामक एक राजा है सिंघल देश का, और गुणवती नाम की उसकी एक पत्नी है, जिनकी बच्चों का नाम है मंदोदरी, उसकी बिटिया का नाम। चिंता सजा तो मद्र देशाधिपति कहता है, फिल्मों में ऐसे दिखाता है पति खराबे काम करता बेचारा बेचारा पति तो और इस प्रकार से तो उससे दुखी हो गए, कहे कि नहीं नहीं हम शादी वादी कुछ करेंगे नहीं करें। तो एक सूफी नुसरत फतेह अली खान साहब ने गाया है, सोचता हूं कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। सोचता हूं कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। सोचता हूं कि वो कितने मासूम थे। फरियाद तो कर सकता हूँ, वीरान को आबाद तो कर सकता हूँ। तन्हाई में फरियाद तो कर सकता हूँ, वीरान को आबाद तो कर सकता हूँ। जब चाहूँ तुम्हें मिल नहीं सकता, लेकिन हाथों से लकीरें मिटती जाती है, उसको होकर तो मेरे पास रहा कुछ भी नहीं। मैं तो इस वास्ते चुप हूं कि तमाशा न बने,
समझता है मुझे तुझसे गिला कुछ भी नहीं। बन गए देखते देखते वो खुदा बन गए देखते देखते। जिन पत्थरों को हमने अदा की थी धड़कने, जिन पत्थरों को अदा हमने की थी धड़कने, वो बोलने लगे तो हम पर ही बरस पड़े। मैंने पत्थर से जिनको बनाया सनम वो खुदा बन गए देखते देखते। पत्थर से जिनको बनाया सनम वो खुदा बन गए देखते। वादा करो एक वादे पे उम्रें गुजर जाएगी, हमसे ये सोच कर कोई, हमसे ये सोच कर कोई वादा करो एक वादे पे उम्रें गुजर जाएगी। ये है दुनिया यहाँ कितने अहले वफा बेवफा हो गए देखते की खुशियाँ ठुकरा दे, अपनों से किनारा कर बैठे। अब रो हंसती है, अब रो तो दुनिया हंसती है, चुप हूँ तो कलेजा चलता है। अब मेरी कहानी कौन सुने जब तुम ही किनारा कर बैठे। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या सीखना पड़ेगा तो इससे ये क्या फायदा, और कहीं मर गया जिंदा है तो पति के वश, और मर धक्के का कष्ट, दोनों तरफ से दुख है दुख। दोनों तरफ से दुख ही दुख, दुख ही दुख है सहने को यहाँ। नहीं करेंगे सर, पिताजी नौकरानी बनने के लिए सोचा ऐसे ही ठीक है, ऐसे खेलने चल चल चल, और उसके बाद जाते मर्यादा पता नहीं क्या क्या, सारी मर्यादा शादी हुई कि मर्यादा है सुख, पता नहीं शादी हुआ कि कर्म जल गया। शादी हुआ कि कर्म जरा, कान तितली उड़ती रहती, पिता के बगिया की चिड़िया चहकती रहती, और जैसे ही मायके से ससुराल का रास्ता क्लियर हुआ कि सारा मामला, फिर वही मां कहने थे बेटी ऐसे नहीं ऐसे, अरे भाई अभी तक ऐसे ठीक था तो ससुराल है। खैर ये सब नहीं करेंगे, बहुत समझाया लोगों ने, लेकिन कपल चंचल था, उसने अपने भाव भंगिमा से वशीभूत कर लिया। परिणाम यह हुआ कि पिताजी जो है कि अपनी माँ को कहा, माँ मैंने लड़का देख लिया। माँ को अरे वाह, छोटी बहन की शादी में बड़ी ने लड़का देख लिया, बढ़िया है बेटा। इसको देखा तो मध्य प्रदेश का राजा। पिताश्री को थोड़ा लगा कि बेटा कोई और, नहीं नहीं मैं तो इसी शादी करूंगी, बड़ा अट्रैक्टिव है, बड़ा हैंडसम है। अब पिता ने चलो भाई मेरा ऋण तो पूरा होकर तो पूरा हो, शादी करा।
तो कहता है वो, अरे तुमने सोच कैसे, ये कोई मेरे तुम्हारे बीच में भेद कर रहा है, मैं तो सिर्फ तुम्ही से प्यार करता हूं, मुझी से करते हो ना, हाँ और किसी से, अच्छा ठीक। संयोग से एक बार एक सामान्य से किसी सुंदरी के साथ विहार करते हुए देख लिया, खुद अपनी आंखों से बड़ी दुखी हो गई कि एक की सुनी और एक की देखी, पता नहीं इसने अन्य कितना व्यभिचार किया है। परिणाम स्वरूप वह दुखी हो करके पुनः जंगल में चली गई और विरक्ति को प्राप्त हो गई। देवी कहती तो मुझे क्या, अरूपायाश्च मे रूपम अजन्मायाश्च जन्मजा पुराणाम रक्षणार्थाय विद्धि दैत्य मनिष्ठितम। मुझे इस प्रकार से जानो कि मेरा कोई स्वरूप नहीं है, मेरे रूप और जन्म का कोई ठिकाना नहीं, जब जैसी आवश्यकता होती वैसा रूप और वैसा जन्म मैं धारण कर लेती हूँ। महिषासुर के साथ भगवती का युद्ध प्रारंभ होता है। युद्ध प्रारंभ करते जब वह कहता है कि मैं अब तुमसे युद्ध करूंगा, तो भगवती वहां सुंदर सी बात कहती है, उनके हाथ में मधु का प्याला है। पीत्वाद्य माधवीमिष्टां शापयामि रणीधम देवानां दुःखदं पापं मुनीनां भयकारकम्। रे पापी, तव कंठनी कृंदनम क्षणमात्रं सिद्धो भूत्वा यमलोकं व्रजाधुना। देख मेरे इस चक्र की ओर, हे मूर्ख, मेरा तेरा कंठ निकृंतनम तेरा नाश करने के लिए है, क्षण मात्र रुक, तुझे अभी यमलोक भेजती हूँ। दारुणम चक्रम मोच जगदम्बिका शिरश्छिन्नम यथांगेन दानवस्य तदारणे। और सुदर्शन चक्र को जैसे ही अपने चक्र को भगवती ने छोड़ा, वह चक्र घूमता हुआ जाता है और महिषासुर के शिरच्छेदन देता है। प्रेम भक्तवत्सल भगवान की जय। बोल सच्चे दरबार। कहते हैं कि हे राजन, इस संसार में यज्ञ की कई विधि मैंने तुमसे बताई, चारों वर्ण अपने अपने अनुसार रहने लगे, सब जगह वैदिक व्यवस्था स्थापित हो गई। अब मैं तुम्हें ब्राह्मणों का वर्गीकरण करता हूं कि ब्राह्मण कौन ब्राह्मण सत्वगुणी, कौन ब्राह्मण रजोगुणी और कौन ब्राह्मण तमोगुणी है। पुरोडाश विधानिश्च पशुभिर्न कदाचन दानम अध्ययनम च विजनम तु तृतीयकम्। जो सात्विक ब्राह्मण है पुरोडाश विधान से यज्ञ करते हैं, किंतु पशु बलि द्वारा कभी यज्ञ नहीं करते, वे दान अध्ययन और यजन करते हैं। ध्यान देंगे, वे मांस भक्षण भी करते हैं, वेजन दान प्रतिग्रह अध्ययन और वेद का अध्यापन, इन 6 कार्यों को करते हैं। जो तामसिक ब्राह्मण है, तामसा क्रोध संहिता राग द्वेष परा पुनः राज्ञा कर्म करा नित्यम किंचित अध्ययन हटा। जो तामसिक ब्राह्मण हैं वे राग और द्वेष से युक्त होते हैं, कि थोड़ा बहुत वेद पढ़ते हैं और इसके बाद अन्य के पौरोहित्य कृत्य को करते रहते हैं, यानी वो वेद बहुत थोड़ा पढ़ते हैं। और इस प्रकार से लिखा कि सतोगुणी ब्राह्मण वही हैं जो पशु बलि नहीं चढ़ाते, इन ब्राह्मणों को ही सतोगुणी ब्राह्मण श्रीमद् देवी भागवत भी कहती है। कहते हैं ब्रह्मा जी ने कल जन्मा है, उसकी मृत्यु अवश्य में होगी। तब कोई और वरदान मांगो, तो वो कहता है, तो ब्रह्मा जी ऐसा कीजिए कि मैं किसी से न मरूं स्त्री के सिवा, क्योंकि स्त्री को तो मैं कुछ समझता है, स्त्री को मैं कुछ समझता ही नहीं। रावण भी स्त्री को कुछ नहीं समझता था, न दूसरे की स्त्री को कुछ समझता था, न अपनी स्त्री को कुछ समझता था। काश रावण ने अपनी पत्नी मंदोदरी की बात मान ली। अपनी पत्नी धर्मपरायणा स्त्री, धर्मपरायणा
बहुत धुआं कर रहा है तो देखना क्या, तो खाली धुआं मत कीजिए, अगरबत्ती भी जले, प्रसाद भी चढ़े, ब्राह्मणों का सेवा करें, संतों का सेवा करें। यदि सेवा नहीं है तो समझ लीजिए कि धर्म नहीं है, हठ योग है और आप भक्ति परायण नहीं है। क्योंकि ऐसे जो प्रायः लोग जो सेवा में रत नहीं है, जब वो खूब 9 दिन का व्रत करेंगे, जो सेवा नहीं कर रहे, ध्यान दे रहा हूं, मन से सेवा मत कीजिए, मन से खूब सेवा करते हैं आप लोग, अपने घर का सेवा तब 36 का आंकड़ा है, 36 घंटा वही आंकड़ा 36 बोले थे, 36 का आंकड़ा बना लिया प्रेम से भक्त भगवान। तो आप एक डायरी में फॉर्मूला लिख लीजिए, 9 दिन का व्रत जिसने निर्जला किया कि एक आस्वादन पर किया कि कैसे किया, उससे मतलब जिसने नहीं किया, महीने भर में उसको खटपट हो जाए यदि, तो उसके मुख से एक बात निकलता है, हे दीनानाथ, हे भगवती, तोरा यहाँ में ना कह दे चियोकरा ना सत्यानाश हो जाए। एकदम फॉर्मूला है। लेकिन जो तपस्या नहीं कर रही है, माला नहीं फेर रही है, वो माताएं रोज यदि ब्राह्मण भोजन करा रही हो, कन्या भोजन करा रही हो, भेज हो चाहिए ना है? तो गोतिया भोज भी है, गांव का भी भोज है, ब्राह्मण भोज अलग है, उसमें वैसे को बिठाई जो गायत्री संध्योपासना चारों को मंत्र दिन भर में बोलता हो, कुछ करते ऐसे ब्राह्मण और ऐसे परिवार के रूप में तो वसुधैव कुटुंबकम, सबको खिलाई, मना किसी को नहीं है। जो ऐसे ब्राह्मणों की सेवा करती हो, वह यदि उसके घर में कोई इरी बीरी लगावे, उरी बीरी लगावे, उरी बीरी, तो उसके हृदय से हे भगवती इसको अक्ल दीजिए, दिमाग कहिया हम एक नीच सोचे जी कहिया है समझते ही अपना, उसका भी कल्याण हो, अपना भी कल्याण हो। वो सेवक ही सोच सकता है, जो सेवा नहीं करता है भगवती की कृपा नहीं मिलेगी। बड़का बड़का भूत महिषासुर रावण से भगाता था, लेकिन भगवान की कृपा उसको थोड़े रिद्धि सिद्धियां मिल जाना अलग बात है। घर लिखवा लेना और दिल में घर बना लेना, दोनों में अंतर है सर। क्या घर लिखवा लेना और दिल में घर बना लेना एक अलग बात है। प्रेम चले भक्त वत्सल भगवान, कोई घर लिखवाता है, कोई हर दिल में घर बनाने का। अब दोनों नेता है, दोनों अपने अपने सिद्धांत पे चलता है कि नहीं। इस तरीके से धर्म में सेवा की मात्रा बढ़ाएं, वो बहुत कम है, बहुत बहुत कम है। यदि 100 रुपए में है तो 50 पैसा भी शायद मुश्किल से देखने को मिलता है। उसको बढ़ाएं, सेवा बढ़ाएं, का परिणाम उसके मुख से एक बात निकले। वो ब्राह्मण भी हो सकता है, वो वेद पाठी ब्राह्मण की निंदा जरूर करना शुरू कर देगा। दूर कथी करते हैं मन लाना, हम जान वो पंडित जी कथी करते हम झाड़ दे। प्रेम भक्त वत्सल भगवान, छोटी मोटी रीति सिद्धियां आते ही यदि किसी का सबसे पहला विरोध उसके हृदय में आता है तो वह वेद पाठी ब्राह्मण का विरोध। और यदि वेद पाठी ब्राह्मण का विरोध है तो इसका मतलब आप में आसुरी प्रवृत्ति है, आप तामसिक हैं, आप राक्षसी हैं, आप सतोगुणी। वह किसी भी वर्ण का हो सकता है, वह किसी भी देश का हो सकता है। ब्राह्मण भी है ब्राह्मण विरोधी, वह ब्राह्मण विरोधी है जो वेद पाठी ब्राह्मणों पर अंकुश लगाने की पूर्ण, जैसे कि बंधुआ मजदूर होता है उस तरीके से दृष्टि रखते। धूम्र लोचन नामक जो है असुर भावी शुंभ राजा बन गया, और निशुंभ जो है उसका सचिव महामंत्री बन गया, सेनापति बन गया। महावीर रक्तबीज जो है उसने देखा रक्तबीज इतना पराक्रमी था क्योंकि उसको वरदान मिल गया था कि एक एक बूंद तुम्हारे जहां गिरेगा उतने ही असुर पैदा होगा। जिसका रक्त ही बीज, रक्त बीज भी आ गया सेना को लेकर, और सब लोग मिल करके
शुंभ को राजगद्दी पर बैठा दिए। सब लोगों ने अब निर्णय करके सब जगह आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। देवताओं के साथ युद्ध होता है। ने उन्हें कहा कि आप जाइए, आगे मैं अपना काम करती हूं। अपने शरीर कोश से उन्होंने एक देवी का निर्माण किया जिनका नाम कौशिकी था, और जो बच गया उनका नाम काली पड़ गया। एक कौशिकी देवी उनके शरीर से निकली और जो बच गया अंश वह काली नाम। और इस प्रकार से भगवती वहां उपस्थित हो गई और हंसते हुए देवताओं से कहीं कि आप यथा साधन जाइए, अब मैं समरांगण में अवतरित होंगी और असुरों का वध करूंगी। सिंह की पीठ पर चढ़ करके कौशिकी देवी चलती हैं और शुंभ के नगर में चली गई। बढ़िया बढ़िया गीत गाने लगी, खूब गीत गाने लगी। आपको लेकर के चले जाऊं, राजा के पास सारे रत्न हैं और स्त्रियों में तुम रत्न के समान हो, तुम्हें भी राजा के पास जाना चाहिए, तुम चलो। भगवती ने कहा बात तो तुम सही कहते हो, और मैं भी शुंभ निशुंभ की महिमा सुन करके इस नगरी में आई हूं। शुंभ का प्रताप बड़ा दूर दूर है, उसके प्रताप को करके उसके आकर्षण से मैं उसकी नगरी में आई हूं, लेकिन क्या करूं रुपेश, मैं उलझन में पड़ा हुआ हूं, मैं उलझन में पड़ा हुआ हूं। क्या उलझन है तुम्हारी भाई? देवी ने कहा स्वदेह बल दर्पेण सुखी नाम पुरतोर मत समान बला शूरोरणिमाम जेष्यति स्फुटम। ये तुमने क्या बात कही? कहां तुम कोमलांगी स्त्री और कहां वो भगवती? सुनो मेरी बात, मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम अभी शुंभ के बल को नहीं जानती और उस बल को नहीं जानते, इसलिए तुम ऐसी बात कह रही हो। शुंभ जब युद्ध में उपस्थित होंगे तो कोई भी देवता तुम्हारे साथ के लिए नहीं खड़ा होगा, और जब ऐसा होगा हे देवी सच बताओ, उस समय तुम्हें मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो फिर मृत्यु को प्राप्त करने के बाद तुम्हें कौन से सुख की प्राप्ति होगी? इसलिए देवी शुंभ को प्राप्त करो और त्रिलोक के सुख संपदा के में दर्पित है। इस कारण से तुम पूरी सेना लेकर के जाओ, तुम्हें युद्ध में उससे विजय प्राप्त करके कैसे भी उसे बांध करके ले आओ। धूम्रलोचन जब जाता है देवी के पास तो उसने कहा हे देवी, मैं तुम्हारे मनोभाव को जानता हूं, तुम जो कहना चाहती हो वो कोई नहीं समझ पाया, लेकिन मैंने समझ लिया। क्या समझ लिया? यह कि तुम शस्त्र के युद्ध की बात नहीं करती, तुम तो प्रेम युद्ध की बात करती। तुमने युद्ध कहा है कि प्रेम युद्ध में कैसे वो विजयश्री की प्राप्ति कर लेगा, उसे तुम विवाह करोगी। तुम्हारा अपमान जनित रूप से जैसे बोला है, अंबिका देवी ने हुंकार से, एकमात्र हुंकार से उनको भस्मीभूत कर दिया। हुंकारेणैव ते भस्म चकार तरसाम्बिका, से उनको भस्मीभूत कर दिया। वह हुंकार इतनी तेज थी कि वह हुंकार शुंभ तक को सुनाई पड़ गई। तम श्रुत्वा दर्शब्दम तो शुंभा सद्मने स्थित संस्थित दृष्ट्वा दानवान भग्नानागतां दिरोचना। युद्ध में जो धूम्रलोचन के सिपाहियों का जो कटा हाथ, कटा आंख, कटा पैर, कटा पैर मुंडौ दो स्वसैन्य परिवार दो हंतुम ताम अबलाम शीघ्रम निर्लज्जाम मदगर्विताम। मद से छूट जो निर्लज्ज है उसका वध कर दो चंद्रमंड जाकर के। दृहित्वात् निहत्याजो कालिकां पिंगलोचनां आगम्यतां महाभाव कृत्वा कार्यमहत्तरम्। जाओ हे उसका वध करके यहां ले आना।
और यदि वह गर्वित अंबिका गृहीत होने पर भी ना आवे तो उस दुर्गा का भी वहां वध कर देना। प्रेम श्री भक्तवत्सल भगवान की। अंत में इन सारे संदेशों को लेते हुए चंडमुंड चल पड़े और जब चंडमुंड वहां आदि जाते हैं तो वहां जब अपने चारों शुंभ निशुंभ का मैंने वध कर रखा है। पूर्वम शतशोरेत्य दानवा ममाकृते वृन्दानि विनिष्टानि युगे युगे नाशेयास्ति दैत्यानि पुनरद्यवै। हे मूर्ख, मेरे सामने तो कई बार ये देवताओं का विनाश मैंने देखा, तो तुम दैत्यों की बात करते हो। रे मूर्ख, आज मैं समस्त क्रमशः सर्व दैत्यानां करिष्यामि संक्षयम्, मैं एक एक करके तुम सबका नष्ट कर जाऊंगी। विषादं तज मंदात्मन कुरु युद्धं विषांपदे। अरे मूर्ख, विषाद छोड़ रहो। जीव लप लप करने लगी कि अब मैं तुम सबका रुधिर पान कर जाऊंगी। और तभी भगवती काली विचित्र आकृति लेकर के समरांगण में प्रस्तुत हो गई और इस प्रकार से चंडमुंड के साथ युद्ध प्रारंभ हो गया। मुंड कभी मूर्छित होता, कभी चंड मूर्छित होते ही, मूर्छित होकर के गिरते ही दानवों की सेना में बड़ा ही हाहाकार हो गया। हाहाकारो महानासित दानवानां बलिदा जहर्षु रबरा सर्वे गणस्थगदप्तता। और जो अमर देवता थे वो जय जयकार करने लगे। बोल साचे दरबार की जय जयकार होने लगा। देवताओं में हाहाकार फैल गया। देवताओं में जय जयकार और दानवों में हाहाकार फैल गया। उनके शिरच्छेदन कर दिए और उसके रक्त का पान करने लगी। एवं दैत्योदौ दृष्ट्वा अमृतोवाच चाम्बिका। भगवती अंबिका बहुत प्रसन्न हुई। हे कालिके, तुमने चंडमुंड का दर्शन कर ले का वध किया है, इसलिए तुम्हारा नाम चामुंडा होगा। बोल चामुंडा भगवती की, बोल सच्चे दरबार की। और इस प्रकार से भगवती चामुंडा का नाम भगवती काली को मिला। चंडमुंड का संहार हो गया। तत्पश्चात शुंभ निशुंभ अपने सभासदों के साथ मंत्रणा करके रक्तबीज ने जब अपने दर्प को बताया है कि मुझे जाने दीजिए, मेरा वह वरदान कि मैं सभी जगह रक्तबीज के बूंद से दानवों की उत्पत्ति होता चली जाए और जितने ही दानव बढ़ते चले जाएं, सभी जगह भयावहता की स्थिति हो। परिणाम यह हुआ कि सारे देवता जो हैं घबरा गए और सभी देवताओं ने भगवती से कहा, हे भगवती, किस प्रकार से इस रक्त बीज का वध होगा यह आप हमें बताएं। अपने प्रयास करना प्रारंभ किया और कालिका से कहा, हे कालिका, अब मैं इन सभी दानवों का वध करती चली जाती हूँ और तुम जो है इन सब का पान करती चली जाओ। इधर भगवती जो है रक्त बीज के अलग अलग शरीरों का वध करती चली गई और भगवती कालिका जो है उनका पान करती चली गई। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान। तत्पश्चात भक्ते पकवार मनवा मन का दीपक मन की जागे मीठे जगत अंधियार मनवा।
ज्योति अंतर मन की जागे मिटे जगत अंधियार मनवा मिटे जगत अंधियार मनवा मन का दीपक बार मनवा मन का दीपक बार। भटक रहा मन छूटे ना ये मन की उलझन छूटे ना ये मन की छूटे ना ये ज्योति अंदर मन की जागे मीठे जगत उजियार मनवा मीठे जगत उजियार। भगवान की देखिए वृंदावन के लोग मस्त नाचते झूमते हैं। बोल सच्ची दरबार की। नैनन में शाम उसके जाओगे शाम तेरी लटकन पे बिक जाओगे शाम तेरी लटकन पे बिक जाओगे शाम तेरी लटकन पे। अरे वो तो मोहे प्रेम करोगे लगाएगा अरे वो तो मत मुस्काएगा मोहे